दोस्तों, रोज़ाना कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी प्यार में डबल धोखा। कहानी की शुरुआत करने से पहले 2 लाइन। हर खुशी के पहलू हाथों से छूट गए, अब तो खुद के साए भी हमसे रूठ गए। हालत है ऐसी ज़िंदगी में हमारी, प्यार की राहों में हम बिल्कुल ही टूट गए। आज से करीब 13 साल पहले की बात है। मैं 12वीं की पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता था। मेरे ऑफिस के ठीक सामने एक आंटी का घर था, जिस पर 3-4 लड़कियां किराए पर रहती थी। वे सारी लड़कियां मुझे भैया कहकर बुलाती थी। एक दिन उस घर में एक नई लड़की रहने के लिए आई, जिसका नाम कल्पना था। वह दूसरे ज़िले से यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई थी। जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा, मन में सोच लिया कि अगर इसने भैया कहकर नहीं बुलाया तो इसी से शादी कर लूँगा, चाहे जो हो जाए। धीरे धीरे वह मेरी दोस्त बन गई और मुझसे बात करने लगी। यह बात उसके दोस्तों को पता लगी कि वह किसी को पसंद करती है, पर मेरे बारे में उन्हें पता नहीं चला। हमारा प्यार धीरे धीरे बढ़ता गया और इसकी जानकारी मेरे गांव वालों को लगी, तो मैं अपने घर वालों को कल्पना से मिलवा दिया और वे भी शादी के लिए राज़ी हो गए। इसी बीच गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी आया और हम दोनों मिलकर तैयारी करने लगे। लेकिन वह कहती थी उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, तो मैंने अपनी तैयारी छोड़कर उसको तैयारी करवाने लगा। एग्ज़ाम का समय आया और वह एग्ज़ाम पास कर सेलेक्ट भी हो गई, पर मैं फ़ेल हो गया। पर इस बात की खुशी भी थी कि उसका सिलेक्शन हो गया। कुछ महीने बाद जब जॉब की बात आई, तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट से पास के ही दफ्तर में ड्यूटी लगवा दिया, जिसमें मुझे कुछ रकम भी देने पड़े। उसका जॉब लगते ही मानो धीरे धीरे हमारा रिलेशनशिप में दूरियां आने लगी। जहां वह काम करती थी वह हमारे जगह से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर थी। मैंने बस वालों से भी बात कर ली थी। हर महीने मैं बस का किराया दिया करता था। बस वाले भी मुझे अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए मैं भी टेंशन फ्री रहा करता था। कुछ दिनों तक बस में आना जाना करने के बाद एक दिन कल्पना ने बोला कि मैं रोज़ रोज़ बस में सफ़र नहीं कर सकती, इसलिए दफ्तर के पास ही किराए के घर में रहकर काम करना चाहती हूँ। उसने किराए पर रूम लिया और वहाँ रहने चली गई। वहाँ जाने के बाद तो कल्पना ने कॉल भी करना कम कर दिया। अगर कॉल करती भी तो 1-2 दिन के बाद ही करती थी। जब कभी कॉल करके पूछता तो वह बहाना बना देती कि कोई आ रहा है, या फिर मकान मालिक बात करने पर चिढ़ता है। इसी बीच हमारा घराने में शादी हुई तो उसे भी बुला लिया। मेरे रिलेशन वालों ने कहा कि अब कल्पना भी जॉब करती है और अपना लड़का भी सेटल हो गया है, तो इन दोनों की शादी करा देते हैं। शादी का नाम सुनते ही कल्पना ने कहा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अगले साल शादी कर लेंगे। कुछ दिन बाद कल्पना ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं घर आ रही हूँ, कुछ ज़रूरी बातें करनी है, और फ़ोन काट दिया और मेरा फ़ोन कॉल भी रिसीव नहीं किया। जब वो घर आई तो मुझे मेरे रूम में बुलाकर कहा आज के बाद मैं उससे बात ना करूं और उसे भूल जाऊं। मैंने कारण पूछा तो वह नहीं बताई और चली गई। उस दिन मैं बहुत रोया और सोच में पड़ गया कि आखिर बात क्या है। इसी बीच मैं हर रोज़ की तरह उसे फ़ोन करता और वो मेरा फ़ोन नहीं उठाती थी। एक दिन मेरे दोस्तों ने बताया कि कल्पना किसी लड़के के साथ मूवी देखने आई है। मैं उसके पास पहुंचा और उसे कारण जानना चाहा, तो उस लड़के ने मना किया बताने के लिए। मैंने और मेरे दोस्तों ने उस लड़के को वहाँ पर पीट दिया और थाने में ले जाकर अंदर करा दिया। जब कल्पना से पूछा तो उसने भी कुछ नहीं बताया और मुझे परिवार की कसम देकर लड़के को थाने से छुड़वाने को कहा। मेरे परिवार वालों को पता चला तो मजबूरन उस लड़के को छुड़वाना पड़ा, लेकिन उस लड़के को वार्निंग दिया कि आज के बाद अगर मुझे कल्पना के आसपास भी दिखा तो इससे ज़्यादा बुरा हाल होगा। एक दिन मैं अपने दोस्तों के फ़ोन से कल्पना को कॉल किया और मिलने के लिए बुलाया। जब वह मिलने के लिए आई तो मैंने कहा कि अगर तू उस लड़के को पसंद करती है तो मुझे बता दिया होता, मैं कुछ नहीं कहता। आज के बाद मैं ना तुमको फ़ोन करूँगा और ना ही मिलूँगा। ये कहकर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद मुझे कल्पना के दफ्तर में बॉस के साथ जाना पड़ा। वह मुझे देखकर डर गई, लेकिन मैं उसके तरफ ना देखा और ना ही उससे बात की। मगर उसके स्टाफ मुझे जानते थे तो सभी ने मुझसे बातें की। इसी बीच उसकी एक दोस्त हम दोनों के बारे में जानती थी। उसने मुझे कहा कि कुछ बात करनी है।
तो मैंने उसे अपना फ़ोन नंबर दे दिया और कहा कि कभी भी कॉल कर लेना। एक दिन मेरे पास उसका फ़ोन आया तो अनजान बनकर फ़ोन काट दिया। फिर उसने दोबारा फ़ोन किया और कहा कि वह कल्पना की दोस्त है और कल्पना अपने गलती की माफ़ी चाहती है और मिलना चाहती है। एक्चुअल में उसे मेरे से काम निकालना था, इसलिए प्यार का झूठा नाटक दिखा रही थी। उसकी पोस्टिंग होने वाली थी, सो उसे पोस्टिंग रुकवानी थी। क्योंकि मेरे काफ़ी जान पहचान वाले थे, उसने संडे के दिन मिलने को कहा। जब संडे का दिन आया तो हम एक मॉल में मिले। कल्पना वहाँ मगरमच्छ आंसू बहाते हुए माफ़ी मांग रही थी और कह रही थी कि अब वह मेरे बगैर नहीं रह सकती। मैंने कहा ठीक है, फिर अगले महीने हम शादी कर लेंगे। इसी बीच उसका काम भी निकल गया और एक दिन वह बोली मैं घर जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए, और वह अपने घर चली गई। जब घर से वापस आई तो मैंने उसे फ़ोन किया। पहले तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, फिर दोबारा फ़ोन किया तो उठा लिया और कहने लगी कि घर वाले मेरी शादी करवा रहे हैं और सगाई भी हो गई है, सो आज के बाद कॉल मत करना। मेरा दिल दोबारा से टूट गया, पर मैंने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं उसे खुश देखना चाहता था। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो गई और मैंने भी अपने फ़ोन से उसे मैसेज किया और बधाई दी, और उसका नंबर हमेशा के लिए डिलीट करके अपना सिम भी तोड़कर फेंक दिया और हमेशा के लिए उससे दूर हो गया। समय बीता और मैं भी उस जगह को छोड़ दिया जहां मैं अपने परिवार वालों के साथ रहता था, क्योंकि वहां रहता तो उसकी याद आती है। आज दूर दूसरे शहर में रहता हूं, अब अपना एक छोटा परिवार के साथ, पर दिल के कोने में आज भी कल्पना की यादें हैं। जब अकेला होता हूं तो याद आती है कि कैसे मेरे साथ प्यार में डबल धोखा हुआ। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल का आइकन को भी दबाना मत भूलिए इस तरह की कहानी सुनने के लिए।